खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश आज जिन हालातों से गुजर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर पुलवामा के समय पर सबक लिया गया होता तो पहलगाम जैसी दर्दनाक घटना नहीं होती, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई है और धारा 370 हटाकर कश्मीर में अमन और खुशहाली लौट आई है, फिर आज क्यों वहां मातम पसरा है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर सारे निर्णय अपने हिसाब से किए गए, तब ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते तो पूरे देश में इसे कैसे लागू किया जाएगा। संग्राम यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की भावना के विरुद्ध है, जिसे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रोत्साहित किया था। विधायक ने कहा कि अगर सरकार को ऐसे समान व्यवस्था ही लागू करनी है तो सबसे पहले एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करें। शिक्षा में समानता से ही देश में वास्तविक सशक्तिकरण होगा। डॉक्टर संग्राम यादव ने निजीकरण के मुद्दे पर भी जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजी हाथों में जाने पर चिंता जताई और कहा कि कर्मचारी आंदोलित हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और आयोग निष्क्रिय पड़ा है। उन्होंने दोहराया कि आज देश एकजुट है और सभी राजनीतिक दल राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार ठोस निर्णय ही नहीं बल्कि ठोस जवाब भी दे। बता दें कि इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया चंद्रशेखर यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की। देखिए, आप सब जानते हैं, आप सब तो कुछ दिखा भी देते हैं, लेकिन देश के हालात क्या हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं है। अगर पुलवामा से हमने सबक लिया होता तो आज हमें यह दिन देखने को न मिलता। आखिर अब आप किससे कह रहे हैं? आप क्यों इसको रोना रो रहे हैं? अगर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारे निर्दोष पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, वो मारे गए, आप ही ने तो कहा था कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दिया। आप ही ने कहा था धारा 370 हटा करके हमने कश्मीर की खूबसूरती है, वहां की वादियों का हवा और बदल दिया। आप ही ने जो वो राज्य का नेचर लिए था जम्मू कश्मीर, आपने उसको बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आपने अपनी पार्टी के सांसद मनोज सिन्हा को वहां का गवर्नर बनाया। आपने सारी पोस्टिंग अपने हिसाब से किया। तो आखिर आज ये स्थिति क्यों देखने को मिली? जो वहां गए थे खुशियां मनाने, आज वो खुशियां मातम में बदल गई। देश मायूस है। देश आज ये प्रश्न करता है। इसके बावजूद भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने ऑल पार्टी मीटिंग में पूरी भारत की सरकार को ये कहा कि पूरा देश आपके निर्णय के साथ है। आप केवल ठोस निर्णय ही न लीजिए, ठोस कार्रवाई करिए। हम सब उनके निर्णय के साथ हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत की सरकार देश की भावनाओं का आदर करते हुए कोई ऐसा ठोस निर्णय लेकर के कार्रवाई करेगी जिससे देश के लोग ये मानेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या कहेंगे? लगातार सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, इसको लागू किया जाए, क्या है इसके लिए? वो नहीं चाहते कि गरीब का बेटा भी प्रधान बने, वो नहीं चाहते कि गरीब का बेटा एमएलए बने, गरीब का बेटा ब्लॉक प्रमुख बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण का फार्मूला दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा ने कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी से बड़े नहीं हो गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हो गए हैं, न उससे बड़े विद्वान हैं। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा था कि लोकतंत्र की बुनियाद, लोकतंत्र की आत्मा गांव में बसती है। हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी जिला पंचायतें, हमारी ब्लॉक पंचायतें, इसके बाद जाकर के हमारी विधानसभाएं, हमारी लोकसभाएं, ये मिलकर के काम करेंगे। आखिर जो एक साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं करा सकते, आज उस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और इसको लेकर के ग्राम सभाओं से जबरदस्ती प्रस्ताव भी पारित करा रहे हैं। हम सबको जानकारी है। हम तो चाहते हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पे तो माहौल बना रहे हो, क्यों नहीं वन नेशन इक्वल एजुकेशन की बात आप क्यों नहीं करते हो? एक देश एक समान शिक्षा की बात आप क्यों नहीं करते हो? अगर जिस दिन इस देश में एक शिक्षा, एक समान शिक्षा हो जाएगी, उस दिन देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। इस देश को पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहते हैं। ये बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी थी, हमें अस्थायी नौकरी की, आरक्षण की व्यवस्था दी थी, आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्राइवेट हाथों में जा रहा है।
उनके कर्मचारी आंदोलित हैं। 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकली। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान मायूस है, कोई आयोग ठप पड़े हैं, कोई वैकेंसी नहीं, कोई भर्ती नहीं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है चरम पर। ये हमें वन नेशन वन इलेक्शन में उलझाते हैं, कभी हमें धर्म में उलझाते हैं, कभी हमें, तो पूरा देश एकजुट है। आप फैसला लो। पहलगाम के अंदर जो हमारे निर्दोषों के साथ काराना हमला हुआ है, जो लोग मारे गए हैं, आज मायूसी है देश में। देश चाहता है, पूरा देश संगठित है। ऑल पॉलिटिकल पार्टियों ने कह दिया, जितना भी देश के अंदर है सब देश की सरकार के साथ, देश के सवाल पर एक है। सरकार ठोस निर्णय न ले, ठोस जवाब देने का काम करे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।